क्या हाल ही आप सबका। उम्मीद ही आप सब ठीक हैं। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। आंटी मेरी खाला के साथ बाजार गई हुए थे। खालू मुझे बाहर घुमाने ले गई। हम शाम को वापस आए। आंटी सबके सामने मेरे साथ बलकल नॉर्मल बातें कर रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहरहाल मेरा जहन भी रात की बात से काफ़ी बेचैन हो चुका था। सुबह हमने वापस आना था। सुबह नाश्ता करके हम लोग घर वापसी के लिए निकल गए। उन 2 दिनों में सब कुछ बदल चुका था और आंटी और मेरे बीच एक नया रिश्ता बन चुका था, जो कि जिस्म की ज़रूरत का रिश्ता था। वापस आई तो मैंने आंटी को उनके घर छोड़ा। अंकल पहले से मौजूद थे और शायद उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो सो रही थी। मैंने अंकल को बोला कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तो अंकल ने कहा कि मैंने पेनाडोल कहा ले है और हल्का सा बुखार ही बस उतर जाएगा। आंटी भी अंकल की सेहत को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद थे। वो चाहती थीं कि अंकल डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन अंकल ने दोबारा से कहा कि मैं बेहतर हूँ अब पहली से। खैर मैं आंटी के घर से निकलकर अपने घर आ गया। मेरी खाला ने कुछ चीज़ें मैं मेरी मम्मा के लिए दी थीं। वो सब मम्मा के हवाले के। मैं नहाकर लेट गया और कोई काम तो था नहीं, तो गजरी दिनों को सोचने लगा। आंटी बिलाशबा बहुत प्यारी थीं और मैंने कभी उनको इस नज़र से देखा तक नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई हरकत आंटी के लिए मुसल्ला बने, उसलिए मैंने फैसला किया कि खुद को काबू में रखूंगा। शाम को आंटी की कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि बाजार से कुछ सामान ला दो क्योंकि अंकल अभी ठीक नहीं। मैंने मार्केट से जाकर उनकी तमाम चीज़ें ली और आंटी के घर पहुंचा दें। रात कहाना अंकल आंटी और मैंने एक साथ कहाया। अंकल ने कहा, बेटा सलीम, मुझे तुम्हारी वजह से बहुत सपोर्ट मिली है और तुम जिस तरह से हमारा ख्याल रखते वो कोई अपना ही रख सकता है। अंकल ने कहा कि तुम्हारी आंटी ने बताया है कि जिस तरह तुमने उनका हमेशा ख्याल रखा है, वो सिर्फ घर का अपना फ़र्द ही रखा सकता है। मैंने तरछी नज़र से आंटी की जानिब देखा और मुस्कुरा कर कहा, अंकल आप आंटी भी मेरे फैमिली हैं और अगर मैं आप सबका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। ये बात सुनकर अंकल ने मुझे गले लगा लिया। रात को 9 बजे मैं अपने घर वापस आ गया। अगले दिन। प्यारी नजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।